नगर के रक्तवीर रविंद्र पाल कप्पू साहब अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। 105वां रक्तदान आज वो करने वाले हैं। आप जब से आपने ये प्रेरणा जगी है तब से कहीं न कहीं उदयपुर में रक्त के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, समाजों में रुझान बढ़ा है। आपकी हमेशा खबरें लोग अखबार में पढ़ते थे और खबरों को पढ़कर धीरे धीरे ये जागृति का काम शुरू हुआ। मैं देख रहा हूँ वर्ष 2009 से ही लगातार रविंद्र पाल कप्पू साहब अपने जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं और हमेशा आप 3-3 महीनों में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, स्वयं रक्त देते हैं। आज आपका 105वां जीवन का रक्तदान होने जा रहा है। जब आपके 100 रक्तदान पूरे हुए थे तो आपने गांधी ग्राउंड में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। एक साथ एक जगह एक समय 100 सुइयां लगाना इतना आसान नहीं था। आपने ये सशक्त लगाकर ये पूरा विश्व रिकॉर्ड हम कहें ये आपने बनाया है। ऐसे सज्जन हमारे बीच में हैं रविंद्र पाल कप्पू साहब, जिनका आज जन्मदिन भी है और आज वो स्वयं 105वीं बार अपना रक्तदान देने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए प्रेरणा पाते बने हैं, प्रेरणादायक उन्होंने। तो आप देखिए कि ये आपकी प्रेरणा से ही माताएं बहनों में एक जागृति हुई है। तो प्रेरणा पाते रविंद्र पाल सिंह जी कप्पू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये गुरुद्वारे के अंदर देखिए इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बहुत ही शानदार। एक तरफ सभी रक्तदाताओं के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता भी रखा गया है जिससे कि रक्त देने के बाद थोड़ा सा संचार हो जाए तो शरीर में जो थिकनेस है वो बनी रहती है। और रविंद्र पाल कप्पू साहब कुछ ही देर में रक्तदान देने वाले हैं। उनकी हम तस्वीरें भी हम देखेंगे। ऐसे समाज सेवी, ऐसे नगर के ऐसे वरिष्ठ जिन्होंने रक्तदान की प्रेरणा जो है जन जन तक लोगों को पहुंचाई है, जन जन तक जो है लोगों तक पहुंचाई है। मिलनसार व्यक्ति है और हमेशा रक्तदान के प्रति जागरूक रहते हैं। देखिए एक अगुवाई और आपके जो पुत्र है सन, वो भी इसमें बहुत ही भूमिका निभाते हैं। आप पुत्र भी एडवोकेट है, पूरा परिवार सेवा के लिए समर्पित है, सेवा के भाव है। इनका वीडियो ले लेना। तो हमारे बीच में रेखा सोनी जी है, रोटरी क्लब मीरा से है, अध्यक्ष महोदय है और देखिए स्वयं यहाँ पर रक्तदान दे रहे हैं। कुछ ही देर में रविंद्र पाल कप्पू साहब भी रक्तदान करेंगे। तो ये देखिए कितना प्रेरणा पाते हैं कि एक सामाजिक संस्थाएं अपनी यहाँ पर बड़ी भूमिका जो है वो निभा रही है। और उस तरफ देखो कि वो मदन सिंह जी देखिए, हाँ 54वीं बार रक्तदान कर रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। और वो हमारे कहाँ गए जो हाथ में पाउच लेके घूम रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि वो जल्दी रक्तदान दे। तो हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि 105वां रक्तदान शिविर ये देखो, आप इनको देखिए, इनके शरीर से ऐसा नहीं लगता रक्तदान देंगे, लेकिन रक्तदान देकर खड़े हैं और दमखम के साथ खड़े हैं। मजा ले देकर चक्कर आ जाए, चक्कर को भी चक्कर आ जाएंगे, लेकिन इनको नहीं आएगा, स्टील बॉडी है। ये इधर कप्पू साहब है और अभी रक्तदान देने वाले। हाँ जी, स्टील बॉडी, क्या कहना चाहोगे? रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और एक बार रक्त करने से, एक बार रक्त देने से मैं सोचता हूँ 2 लोगों को हम जीवन देते हैं। तो ये एक मन में उत्साह होता है। रक्त देने से कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। मेरे पास डॉक्टर साहब करें करीब हम 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं और मैं कंटिन्यू रक्तदान कर रहा हूँ। ज़रूरतमंद को जाके तत्काल देता हूँ, उससे मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ मुझे कार्ड मिलेगा। शेयर लेने की ओर नहीं है, सेवा करने की ओर है। इसी तरह कोरोना में दौड़ा हूँ केवल सेवा के लिए। आज हम कप्पू भाई के नेतृत्व में मैं स्वयं 54 बार रक्तदान कर रहा हूँ और हमारे रक्तवीर 105वीं बार रक्तदान करेंगे। ये सभी को मोटिवेट करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को साल में 4 बार रक्त देना चाहिए और रक्त देने से शरीर में जो बीमारियाँ होती है वो भी दूर होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति को साल में 4 बार ब्लड डोनेशन देना चाहिए। और हमारे रक्तवीर आज 105 बार ब्लड डोनेशन करेंगे और हम सभी साथी मिलजुल कर मानव ही
हित के काम कर रहे हैं। अरे भक्ता नहीं करी तो भक्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह जी। तो देखिए मदन सिंह जी एक मिनट रक्तदान पूरा कर रहे हैं। गोपाल जी एक हमारे सीनियर है, एक लंबी उम्र आपने झेली है, आपने उनको भागते हुए भी देखा था। बिल्कुल, किसको? जो रक्त देना नहीं चाहते सुन के भाग जाते थे। मैंने 2 से 3 बार हॉस्पिटल में ऐसी हालत देखी है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से एक ग्रामीण जब उसको ज़बरदस्ती उसके रिश्तेदार लेके आए ब्लड डोनेशन करने के लिए, जोश में वो आ तो गया, लेकिन जब अंदर उसको सुलाने की बारी आई और वो सो भी गया, उसके बाद उसने जो चिल्लाना चालू किया, ए भाई मुँह मर जाऊँगा, मारो खून मत लो, मुँह मर जाऊँगा, इस तरह चिल्लाने लगा। उसको काफ़ी मोटिवेट करके हमने रक्तदान करवाया और जब वो रक्त दे के उठा तो हंसता हुआ कि मानो कहीं नहीं गिरो। तो ये एक जागृति लाने का तरीका, एक मोटिवेशन का तरीका है। हमारे डॉक्टर साहब के कार्यकाल में सुराना साहब के बाद मैं सोचता हूँ एमडी हॉस्पिटल की जो ब्लड बैंक है उसमें जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं और जितना डोनेशन आज की तारीख में हो रहा है आपके नेतृत्व में, एक ऐतिहासिक काल है ये और ऐतिहासिक क्षण है कि आज कप्पू भाई का 25वां जन्मदिन है और उस दिन भी डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का साधुवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने आने के बाद ब्लड डोनेशन में 4 चांद उदयपुर की आरएनटी की में 4 चांद लगा दिए। ये बताइए कि ब्लड का नाम सुनते ही आधे को तो गोपा जी आ जाते थे, बाबू जी आ जाते थे। जी हाँ, लोग पहले डरते थे, लेकिन धीरे धीरे गाँव में कैंप लगने लगे, सड़कों पर कैंप लगने लगे जहाँ कुछ सही तरीके से वैन के अंदर, तो लोगों में एक जन जागृति आई है। आज आरएनटी की जो वैन बड़ी गाड़ी है, बस है, उसमें ब्लड डोनेशन होता है। सरल ब्लड बैंक की बड़ी गाड़ी, उसमें ब्लड डोनेशन होता है, लोग देखते हैं तो जागृति आती है। पूछो ना। ये शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे समझा मानव का रक्त ही मानव के काम आएगा? देखो ये एक लंबे अंतराल में ये प्रक्रिया हुई है, मतलब कोई 1 दिन में 2 दिन में या फिर साल भर में 2 साल में नहीं है। एक लंबा इतिहास रहा है इसका कि पहले जो है अलग अलग चरणबद्ध जो है इस तरीके से खोजें होती गई हैं। सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो है इतिहास है वो एक बार हाँ, सबसे जो पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का इतिहास है वो पोप को ट्रांसफ्यूज़ किया गया था और पोप को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए जो है 6 गडरिये जो है बालक उनको लाया गया था और उनसे ब्लड लेकर जो है वो पोप को ट्रांसफ्यूज़ किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो 6 गडरिये की उनकी भी मौत हो गई और जो है पोप को भी बचा नहीं सके। लेकिन इस फिर आगे इस तरीके से डिस्कवरी होती गई है और हम आज इस मुकाम और इस समय पर इस क्षण में है कि जो है रक्तदान के लिए इतनी जागृति है और लोग बाग देखो आप इतनी यहाँ पे बड़े सैकड़ों की संख्या में लोग बाग आगे से जोश और पूरे लबरेज उत्साह के साथ में डोनेट करने के लिए आए हैं। एक समय था जब मनुष्य रक्त तक सीमित था, लेकिन आज मनुष्य बहुत कुछ दे सकता है एक इंसान, जैसे आगे हो गई। आप क्या सोचते हैं? जी, ब्लड के अलावा भी जो है मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे लीवर हैं, किडनी है, कॉर्निया है, ये भी जो है मृत्यु के पश्चात डोनेट किया जा सकता है। तो जीते जी तो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और करना ही चाहिए, लेकिन मैं साथ में कहूँगा कि अगर व्यक्ति जो है मृत्यु के पश्चात अगर अपनी जो है बॉडी को भी डोनेट करें तो उससे भी कई जो है अंग निकाले जा सकते हैं और प्रत्यारोपित दूसरे ज़रूरतमंद को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिससे कि ज़रूरतमंद की आयु और उसकी उम्र में इजाफा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर बात बताई है। कुछ ऐतिहासिक, कुछ पौराणिक बातें भी आपने बताई है, कुछ डॉक्टर्स के क्षेत्र में उद्गम विकास को लेकर भी बात की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मानव प्रगति, मानव इंसान मानव के प्रति
ही ज़्यादा सोच रहा है। जहाँ कई देशों में संघर्ष चल रहे हैं, आपसी युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन भारत सबसे अग्रणी है। भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इंसानियत की बात करता है और इंसानियत पर चलता भी है और मनुष्य होकर मनुष्यता की ओर भी कदम बढ़ाता है। ऐसा हमारा देश है। इस देश को हम प्रणाम करते हैं जहाँ भक्ति, शक्ति, संस्कृति, यहाँ हर मज़हब के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन के अनुसार जीवन जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। सबसे अच्छा ये कि अपने लिए तो खुदगर्ज जीते हैं, पर यहाँ हमारे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे प्रेरणा पाते हैं। तो सभी को हम प्रणाम करते हैं। जितने भी देखिए सभी मिलनसार है, सभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ रक्तदाता आए हैं, देखिए दूसरों को जीवन मिलेगा, कहीं न कहीं उसका पुण्य का लाभ जो है वो मिलेगा। इसी सोच के साथ हमारे सभी रक्तदाता रक्तदान करते हैं। सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत प्रणाम। तो कुछ ही देर में रविंद्र पाल कप्पू साहब अपना रक्तदान देके उसकी तस्वीरें हम आपको ज़रूर इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए, कप्पू साहब तैयार है एकदम। 105वीं बार रक्तदान करने जा रहे हैं। 105वीं बार ये रक्तदान होगा। और देखिए यहाँ हमारे सभी बुजुर्ग सब यहाँ पर पधारे हैं और अब आप पलंग पर लेट चुके हैं और शीघ्र ही आप अपना 105वीं बार रक्तदान जन्म पर देने जा रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है। जननी जने तो एड़ा जणजे याद आता या सूर, नहीं तो रीजे बाजड़ी मती गवाजे नूर। हमारे ऐसे रक्तदाता जिन्होंने 105 बार रक्तदान देने जा रहे हैं। कई बार आपने सशक्त किए हैं, 100वीं बार में आपने इतिहास को रचा है। बार रविंद्र पाल कप्पू साहब पहले मेहमानों का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले मेहमानों को देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं मेहमानों का नेतृत्व करूंगा, उसके बाद अपना रक्तदान दूंगा। ऐसे महान रक्तदाता को हम प्रणाम करते हैं। ये देखिए दूसरों की चिंता ज़्यादा है आपको, जबकि आपकी पहुंच वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपकी व्यवस्थाएं वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप सबसे पहले मेहमानों को देख रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले मेहमानों की अगुवाई, मेहमानों की चिंता सबसे पहले हो रही है। तो मेहमानों की चिंता सबसे पहले है। मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ आदरणीय गुरुदेव का। ये देखिए हाथों में थैली लिए खड़े हैं, इंतज़ार है बस कि कब ये पुनीत काम हो जाए, ये सराहनीय काम हो जाए और किसी की जान बचे, किसी की ज़िंदगी बचे। आखिर क्या है ये रक्तदान? आप क्या सोचते हैं? रक्तदान आपके स्वयं के फायदे की चीज़ है। किसी दूसरे का जीवन तो बचता ही है। आपके रक्त के द्वारा कई जीवन बचा सकते हो आप, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फायदा है, आपके शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा है। ये मेरे ऐसा सोचना है। जो कहा गया था कि रक्तदान महादान है, इस महादान से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है और एक ये पुण्य का काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बार रक्तदान हमेशा हर साल में 3 बार रक्तदान करना चाहिए। मैं पिछले कम से कम 36-37 बार ये रक्तदान कर रहा हूँ। मैं उससे पहले हमारे रविंद्र पाल जी कप्पू ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया और बहुत से लोगों की जान बची। और आप देखो, आप देख रहे हैं इतना विशाल का है भीड़ और जन समूह है, जिसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब इतना बड़ा रक्तदान शिविर आज लगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि रक्तदान हमेशा सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो एक तरफ रविंद्र पाल कप्पू साहब अपना रक्तदान दे रहे हैं, फोटोग्राफी यहाँ पे हो रही है, देखो। और ये शायद अंतिम क्षण है इस रक्तदान के शिविर के, जहाँ पर देखिए कितने बड़े भाव के साथ 105वीं बार रक्तदान जो है वो किया जा रहा है। तो जय बोले सोनिया। एक सच्चा रक्तवीर, एक सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों की जान बचाता है।
वही सच्चा सेवक है। 105वीं बार रक्तदान करने जा रहे रविंद्र पाल कप्पू साहब, आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आपको उदयपुर रक्त दिवस के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ी खबर आप सभी को समर्पित है। आशा करते हैं आप इससे कई सारी प्रेरणा लेंगे, कई सारी ऐसी लेंगे। और देखिए 1 मिनट सुई यहाँ पर लग चुकी है और पूरा रक्त तेजी के साथ नीचे तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों के लिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की है, आपकी सभी व्यवस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं उदयपुर भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी से, गुरुद्वारे से कुमारों का भट्टे के पास उदयपुर नगर निगम से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं। उदयपुर रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में आज ये देखिए किस प्रकार रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। रविंद्र पाल कप्पू साहब ब्लड डोनर, ब्लड योद्धा, रक्त योद्धा, किसी कई नामों से आपको जानते हैं। और आज 105वीं दे दिया मैंने ब्लड। 105वीं बार आप रक्तदान कर रहे हैं। आज आपकी जन्म जयंती भी है और कई रक्तवीर यहाँ पर पहुँचे हैं रक्तदान करने के लिए। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।